मेरा एक दोस्त जिसका अब इलाज हो चुका है, हमारी कुछ नौजवान नस्ल ये नशों में पड़ के ना सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि अपने माँ बाप के ख्वाब, बहनों की जिम्मेदारी और पता नहीं क्या क्या उससे खो बैठते। मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और कहने लगा, जब वो नशे की लत में मुब्तला था तब की बात है, पुराना किस्सा सुना रहा हूं मैं आपको। उसे कहने लगा कि मैंने एहतजाज करना है, तुम हमें ज्वाइन करो। मैंने कहा नशैया नल केड़ा ज्वाइन। तो मुझसे कहने लगा कि पूरा जमाना हम पे ये इस बात का इल्जाम लगाता है कि अगर हम कोई छोटा मोटा नशा कर लेते हैं तो हमारी आंखों में आंखें डालकर सब हमें ये कहते हैं कि तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। मैंने कहा भाई, अगर तुम ये बात साबित कर देते हो कि तुम कहीं पहुंच सकते हो तो मैं एहतजाज में तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा। जी। मैंने एक सियाने बंदे से कहा कि इनका इम्तिहान लिया जाए। दरख्त के नीचे बैठे 4 नशई, सियाना उनके पास गया। उसने कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हो तो वो दूर आंखों के सामने एक कोठी बनी हुई है, एक मकान, एक बैंगलो, इसको उठा के इसकी जगह बदल दो। वो कॉन्फिडेंट थे, लड़ाई और मुकाबला लड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने उस चैलेंज को कबूल किया और दीवारें पकड़ के उठाना शुरू कर दी। अब वो लगे में सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, शाम से अंधेरा हो गया। मेरे पास आके कहते हैं हमारे साथ एहतजाज में शामिल हो जाओ। मैं कहा किवें? कहते बाबा मरान असी घर चुक के साइड ते कर बाबा असी साइड ते करता है घर। मैं कहा किवें? कहता जाके वेख लै जो असी काम ते लगे सां ओ धुप्पे सी हुण छावें खलोता है। अच्छा, मैं आपको नशे से नहीं रोकूंगा, हरगिज नहीं। नशा करें, दबा के करें, पर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और मेरे आज थोड़े से ज्यादा भड़कीले कोट की तरफ से खुश आमदीद। हाँ जी शेरा खामो। ओए मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। ज़बूता, ज़बाता, जबलंबम, जबीकम। क्या हाल है? क्या कहते हैं ये जो पहले मैं अकरम भाई को मुबारक देता हूँ। खैर मुबारक। चाचा जी शो में खड़ा है। अकरम भाई जी, तुसी भाई ने देख रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ महसूस हो रहा है कि तुसी शीशा देख रहे हो। और शीशा भी हो जड़ा मरी दे मोड़ ते नहीं लगा हुंदा। ये बंदा इंज करके नजर आता। इमरान भाई तुसी हुणे दस्सिया नशई जिवें मकान चुक रहे सन। हाँ जी। अकरम उदास ने भी इंज सोचे है। अच्छा। इन्हें क्या इधरों आया दुकान बड़ी चलदी अज रात नूं यही चुक लेनी। इन्होंने नाल 4 दोस्त ले जाके दुकान चुकन लग पे। चुक रहे ने कहना चुकी हाथ पाई। उधरों चौकीदार आया कहना चोरी करने ने लक च सोटी मारी है। अच्छा अच्छा। तेनों नहीं पता लगा सोटी वजी है। उन्होंने कहना इधरों नीवा रख इट्टां डिगन डईयां। इन्हां 3 भरा नशई ते आपस च ना जी फुल तुन हो के गल्लां करन दे। गल सुन उम्मीदे, और जे दरिया नूं अग लग जे ते मच्छियां कित्थे जान? दूजा कहंदा दरख्तां ते चढ़ जाणगियां। फिर एक कहंदा ले दरख्तां ते किवें चढ़? ओ किहड़ियां कोई गावां मज्जां ने जड़ियां अकरम दा छोटा भरा नशई फुल। अच्छा। कोई काम नहीं करदा सी। इहदा प्यो खिजिया ओनू मारन दिया, गालां कड्ढन दिया ते 11 12 5 6 बज गए सुता पिया।
ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਓਏ ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਆ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਥੱਕੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਨਾ 4-5 ਦੋਸਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ अच्छा ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਇਥੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ फैसलाबाद पीछे तो नहीं रह गया बस 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 बहुत हो गया नहीं बहुत हो गया अच्छा लग रहा है आप लोगों को आप किसी के बेटे हैं क्या ख्वाब देखे होंगे माँ ने बाप ने और उनका पता है सबसे बड़ा ख्वाब क्या था आप कुछ बने ना बने आप उनको जो उन्होंने रातें आपके लिए मुश्किल में काटी आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया आपसे बदले में उन्हें पैसा नहीं चाहिए था सिर्फ ये चाहिए था कि कम से कम जब आपका जिक्र आए तो उनके नाम के साथ मजाक ना उड़ाया जाए अगर इस मजाक के साथ खुश हो तो लगे रहो और अगर अपने माँ बाप की थोड़ी सी इज्जत करते हो तो खुदारा नशा छोड़ दो ऐसे ही ओए होए एक हुंदा है उस्ताद जी ते एक हुंदी उस्तानी एक हुंदे ने प्रिंसिपल साडी इस इंडस्ट्री दी दीवा आज प्रिंसिपल इत्थे ने प्रिंसिपल दी बहुत सारी बात अदाकारी की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जिक्र शायद हजारों शामों पर मुश्तमिल हो जाएगा बात डायरेक्शन की करें तो जोरदार रेड कार्पेट फॉर अ सुपरस्टार A standing ovation for Saba Hamid ji, please come on! खुशामदीद आपको खुशामदीद आपके इस खूबसूरत लिबास को खुशामदीद उसके साथ इस मैचिंग चप्पल को खुशामदीद और स्टाइल ही स्टाइल को खुशामदीद प्लीज 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 तशरीफ रखिए प्लीज तशरीफ रखिए दुनिया न्यूज की तरफ से हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से एक यही है दिखाई नहीं देते सरदार कमाल साहब की तरफ से इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और पाकिस्तान के एक जख्मी एक्टर की तरफ से पूछें क्यों क्यों ये दर्द ये गम सारी जिंदगी रहेगा और मेरे साथ ही चला जाएगा कि मुझे आपके साथ हीरो आने का मौका क्यों ना मिला वेलकम टू मुज़ाकरा थैंक यू अब मेरे से कोई बात ही नहीं होनी पता क्यों इतना ओवरवेलम कर दिया मुझे इतनी तारीफें यकीनन बड़े अरसे से इंतजार था मुझे आपका फाइनली आप मुज़ाकरात में आ गई और मुझे तो 5 साल से इंतजार था आपका मुज़ाकरात में आज आपसे मुलाकात हुई है तो मैं अपनी कश्मकश आपको सुनाना चाहूँगा एक शेर के जरिए जरूर अगर हो सके तो मेरी वो कश्मकश दूर कर दीजिएगा जिन्नी अच्छी कश्मकश सबा जी नूं ठीक करनी है जी अपनी किशमिश पेश कर वो कुछ सुनता तो मैं कहता वाह
वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था। वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था। वो पल भर को जो रुक जाता मुझे कुछ और कहना था। गलत फहमी ने बातों को बढ़ावा दे दिया, वरना कहा कुछ था वो कुछ समझा मुझे कुछ और कहना था। खूबसूरती, ग्रेस, टैलेंट और क्लास। क्या बात। जब आपको ये सब चीजें चाहिए होती हैं तो आपको 3-4 लोग दरकार होते हैं। किसी एक इंसान में इन सब चीजों का होना, मिल जाना, चले हो गया, मान लेते हैं। उसका बरकरार रह जाना, और फिर उसके बाद एक और स्टेप कि वो निखरते रहना। वाह। इसके पीछे कोई फॉर्मूला ना हो, ये हो नहीं सकता। और आप अगर हमें नहीं बताएंगी तो हम रो पड़ेंगे। फॉर्मूला नहीं है कोई भी। कसम से है ही नहीं। क्या है? शोबिज में तो किसी चीज में भी फॉर्मूला नहीं होता। वाह 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 वाह। अच्छा, क्या होता है फिर? हाँ, क्या होता है? किस्मत। वाह। क्या बात। और अल्लाह की मेहरबानी। किस्मत में अल्लाह की तरफ से आपको क्या क्या मिला हो तो आप खुशकिस्मत होते हैं शोबिस के लिहाज से। मेरा ख्याल है कि जो इंसान कर सकता है वो मेहनत है। आए, 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 आए। तो मेहनत मेरा ख्याल है बारावर साबित होती है। अगर किस्मत हो तो चमक जाती है फिर। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। यानी किस्मत के साथ मेहनत भी चाहिए। क्या बात। क्या बात। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। दबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿੱਪ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਡਿੱਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਲਿੱਪ तेरे किस काम में? इमरान भाई थोड़ी सी गर्मी पड़े ना तो अकरम साहब की जुएं कह रही होती हैं, हाय साढ़े पैर सड़ गए। सदा जी, अभी अभी ताज़ा ताज़ा एक एक्सपीरियंस, आपका एक ड्रामा सुपर डुपर हिट। कैसा लगता है जब ऐसे इससे बहुत बड़े बड़े सुपर हिट्स इंसान की ज़िंदगी में एक तसलसल के साथ आते जा रहे हों, और फिर दोबारा एक इतना बड़ा हिट? आज भी खुशी उतनी ही है या उससे ज़्यादा है? नहीं नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बहुत अच्छा लगा, लोगों ने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, इतना प्यार दिया। और अब ख़त्म हुए भी मेरा ख्याल है 1 महीना तो हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी बाज़गश्त तो सुनाई दे रही है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुझे मज़ा आया। काम करते हुए आपको पता नहीं होता कि ये वही बात कि शोबिज़ का कोई फार्मूला नहीं होता। बिल्कुल। आपको नहीं पता होता ये हिट होगा या फ्लॉप होगा, लेकिन अपनी तरफ से इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है। तो अगर वो बारावर हो जाए कोशिश और वो इस तरह से रिसीव हो जाए तो ये बहुत मज़ेदार। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैं इस बात पे चश्मदीद हूँ कि आप जब भी कोई सीन करने लगती हैं, कहानी तो सबसे ऊपर होती है आपके दिमाग में, आपका किरदार होता है, लेकिन 1-2 बड़े ज़रूरी सवाल हैं जो आप कभी घर छोड़ के नहीं आती कि क्या इस कहानी, इस सीन से मैं माशरे का कोई भला कर रही हूँ, या लॉजिकली ये बात दुनिया में एग्जिस्ट करती है। जब आप ये दोनों जो काम है बड़े मुश्किल काम है, इसमें कभी कभी मुश्किल पेश आती है आपको? मुश्किल तो पेश आती है, थोड़ा मैं तो डिस्कस भी करती हूँ, तुम जानते हो कि ये इस तरह क्यों है। मुझे खुद से अगर समझ नहीं आएगी, मतलब अगर एक्टर को उस कैरेक्टर के अंदर उस एक सीन के उन डायलॉग्स में लॉजिक नज़र नहीं आएगी तो वो अपना 100% कैसे दे सकेगा? पहले तो खुद को कायल करना है ना। अरे वाह। फिर ही दूसरा कायल होगा कि ये हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो मोस्टली मैं करती हूँ डिस्कस और कोशिश करती हूँ कि उसको लॉजिकली चेंज कर लिया जाए, बहुत कहानी से इधर उधर हुए और अगर कोई बगैर। ना माने तो चुप कर जाते हैं और क्या ही कर सकते हैं। वाह वाह। अच्छा, एक छोटी सी दरखास्त है मेरी। ये अब ये शो की नहीं, ये किसी होस्ट की नहीं, ये इमरान अशरफ की दरखास्त है। मैं ये सामने खड़ा हूँ आपके यहाँ यहाँ यहाँ। अल्लाह खैर करे कि करन लगा है कुछ अर्ज ਕਰਨ लगा। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਉਹ ਖਲੋਤਾ, ਪਲੀਜ਼
आजम आप आ गए? अरे यही रहिएगा क्योंकि यहाँ मौजूद है पाकिस्तान की इनडिस्प्यूटेड क्वीन सबा जी और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट नाइट शो मजाक रात। कीप ऑन वॉचिंग। वेलकम बैक टू मजाक रात द लेट नाइट शो। अरे आइए आइए, क्या बात है, प्लीज। अब आपने हर तरह का कैरेक्टर किया, आपको कीजिएगा सवाल। अच्छा कीजिएगा सवाल, मुझे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन इस टाइम की रेडी ला लो। नहीं नहीं, रेडी क्यों लानी, इको ते किन्नू रह गया। कीजिएगा सवाल, पर उससे पहले मेरी एक छोटी सी चाहत है। प्लीज। आप मेरी चाहत का पास रखेंगे? क्यों नहीं? अपनी सुरीली सी आवाज में सबा जी का वेलकम अभी तक आपने नहीं किया। हाँ ये तो है, ये ड्यू है। कर दीजिए प्लीज, आपा की इजाजत के साथ। जी जी जरूर जरूर। ये मैंने बड़े दिनों से तैयार किया हुआ है। अच्छा, ये गाना के छोटा मुंडा नहीं कीता, मेहनत करनियां पैंदियां ने काफी जी। हनी साहब ए पिंडा च कहंदा मैं रंगीला साहब दा पुत्तर है, मेरे अब्बा जी वो बैठे। ਤੁਹਾਡਾ फैमिली मैटर खत्म हो गया, अबे तो गाना सुनाओ। जी प्लीज प्लीज प्लीज। यूं जिंदगी की राह टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह एक रोशनी अंधेरों बिखरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की। क्या बात है। हमारी रिसर्च टीम ने एक बड़ी खूबसूरत बात हमें बताई, वो ये कि जिस दौर में आपने अपने करियर का आगाज किया, सुनने में ही आता है कि वो वक्त ऐसा था कि जब लड़कों के लिए भी इजाजत मिलना बहुत मुश्किल होती थी। आपको ना सिर्फ इजाजत मिली, खूबसूरत बात यह है कि आपका साथ भी दिया गया। मैं आपके वालिद साहब लेजेंड हमीद साहब कैसे हुआ एक यूनिक इंसान, एक यूनिक सोच का जन्म उस वक्त में कैसे हुआ? आपको क्या लगता है, आज तो आपको पता होगा कि वजह क्या थी? मेरा ख्याल है कि वो ही वाज बोर्न इन 1924, तो इस साल उनकी 100th बर्थडे होती। तो वो वक्त ज़रा डिफरेंट था, ज़रा और था। उस ज़माने के लोग, मतलब उनकी जवानी तक आते आते जो उनकी दोस्तियां हुई, जो उनकी कंपनी थी जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो ऐसे शायद आज के बच्चों को मालूम नहीं होंगे, लेकिन बताइए ना प्लीज, ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें मालूम है। सजाद जहीर, सिफ्ते हसन, फैज अहमद फैज, बड़े लोग, तीनों दिग्गज खिलाड़ी। क्या बात। तो ये लोग सब के सब उनकी सोच ये थी कि ज़माना अच्छा और बदलना चाहिए और लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। सबकी ये सोच थी और पापा की भी मरते दम तक यही सोच रही। वो भी लोगों की बेहतरी के लिए लिखते रहे, काम करते रहे। ये बात है जी। बड़े लोगों के बड़े दोस्त फैज अहमद फैज साहब माशाल्लाह, ऐसी हस्तियां बैठती थी। साडे भरा इन्हां दा दोस्त हनीफ अचानक, सादक लाश, रजवान नक, दोस्त सखावत नाज। पापा सबा मेरे संग संग चल, पापा सबा मेरे दिल में हुई
हलचल। तू इलाज करवा। सच में आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैं आपका फैन उस वक्त से हूं जब अनवर मकसूद साहब के एक बाल भी सफेद नहीं था। अकरम उदास साहब दे वाल पूरे सन उदों। मैं उस वक्त से आपका फैन हूं। ये ख्वाब दी गल्लां कर रहे हैं तू मेरा ख्याल। वक्त काफी बदल गया है, चेंज हो गया है। पुराने दौर में लोग जिसे ये ठेंगा कहते थे, आज इसे लाइक समझा जाता है। सही बात है। आज पूरी दुनिया तहकीक पे चल रही है। ये इंसान है कि की? पूरी दुनिया तहकीक पे चल रही है। ये सदके पे चल रहा है। पूरी दुनिया तहकीक पे चल रही है। ये CNG ते चल रहा वाह वाह पा गंजे दे तो। पूरी दुनिया तहकीक पे चल रही है। तो चलन दे, तेनों की तकलीफ है? पूरी दुनिया तहकीक पे चल रही है और हम आज भी अंदाजों पर जी रहे हैं। ये एक इंतहाई कड़वा सच है कि हम तहकीक करना नहीं चाहते और ये ख्वाहिश रखते हैं कि जो हमारा अंदाजा है वो ही हकीकत है, इसलिए हम हकीकत का सामना नहीं कर पाते। वाह वाह इस पे वाह एक वाह। छोटा सा शेर लिखा है। कहिए। दस्तक दे के अंदाजा लगाया जाए। कि अंदरों को आएगा कि नहीं। दस्तक देकर अंदाजा लगाया जाए। सुते ने के जागदे ने। दस्तक देकर अंदाजा लगाया जाए। इन्होंने सदका देना कि नहीं? अपनी अम्मी को मार खा ली क्यों? और रोटियां पकाने ते पेड़ियां ने आइटम करने लग पे। दस्तक देकर अंदाजा लगाया जाए। हाँ, इस शायर को 8-9 बार नहलाया जाए। दस्तकें देकर अंदाजा लगाया जाए। इसके गले में रस्सी डाल के इसको नचाया जाए। दस्तक देकर अंदाजा लगाया जाए। जितनी देर शो चल रहा है इसको बाहर बिठाया जाए। नहीं हुन नहीं बोलेंगे। नहीं हुन स्टार्ट है। दस्तक देकर इसको किसी तरह चुप कराया जाए। दस्तक देकर अंदाजा लगाया जाए। दासे दीवार में दरवाजा लगाया जाए। अब हमें रास नहीं कोई पुरानी तोहमत, हम पे इल्जाम भी कोई ताजा लगाया जाए। जो तुम्हें गुमराह करे ऐसे ख्यालात ना बुन। गल सुन ढोलना गल सुन गल सुन ढोलना गल सुन जिथे कोई शेर ना सुने उत्थे फिर नच के पैसे लेने। खुश नसीब है आपके दौर में है हम। सीनरी च घर बना के ते बच्चे उत्थे लै गया। कैसे नसीब माड़े ने अंदर वड़िया ते बिल भी आ गया। अच्छा सर माजरत चाहता हूँ, आपका जो शेर है वो जारी रहेगा, लेकिन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए मजाक। वेलकम बैक टू मजाकरात। जी फैसल साहब प्लीज। आपका मैडम होना ही हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है। क्या बात? इतने अच्छे करैक्टर किए आपने, इन्होंने मौत की पई है। मैंने क्यों नहीं करते यार? चलें, डायरेक्टर साहब बड़ी डायरेक्टर साहब हैं। अच्छा। हमारी बड़ी डायरेक्टर साहब हैं पाकिस्तान की। कोई एक आधे मिनट का अगर ऑडिशन मेरे अदाकारों का हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर आपको पसंद आ जाए तो अपने किसी प्रोजेक्ट में कास्ट कर लीजिएगा, वरना इनको मुंह पे कह दीजिएगा कि कोई और काम करो। अगर आप ये अदाकार आपको मुयस्सर हो तो आप इनसे कैसा किरदार करवाना चाहेंगे?
बस समझ आ गई। इन्होंने तीनों को बुलाओ तो मैंने जल्लाद बनाओ। अभी उनको जरा कंसीव कर लेना कि मैं क्या कैरेक्टर मुझसे वो उन्होंने करवाना है। बताइएगा जरा, सोच ले। मासूम सा एक गांव वाला। आइए ना, आइए अनी साहब के लिए तालियां। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। किधर आया जी? किराया कोई नहीं भाई मेरे को। चल आ तेन कधेरे बह के चले जाऊंगा। सुबह कोई नहीं खाता भाई। है मेरे नाल नहीं तुम। हाँ किराया भाई को 150 दियो भाई उन्होंने को लो जी की कहना। तू भी मंगनी आया? क्या कहती हैं? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सही। कितने सीन होंगे इनके आपके ड्रामे में? तकरीबन 15। अच्छा हाँ जी, ये अदाकार अगले हमारे। गलियों वाला, शरारती और थोड़ा सा बदमाश लड़का। ओए गली दा बदमाश। ओ की देख रहे हैं? हाँ ये गल होई ना। आदर लौड़िए है गौड़ काड़ ध्यान काड़ इधर असि जमे नहीं इधर पले भी इत्थे ही है। आ सारा लाहौर अपना हैगा नक है लाहौर दे। हाँ हुण मैं चला हैगा कल जदों आवां ते नाश्ता इत्थे पिया होवे मेरा। ओ जी उस्ताद जाके बैठ आओ बाऊ अगे तो ध्यान रखी बाऊ। ठीक है बाबू ठीक तो है। बड़ा मिठे पान वर्गा कोट पाया है। आजा भगवान जी क्यों मार रहा है बच्चे ना। ड्रामे में इनको कितने सीन्स देंगी? बाकी के 15। थैंक यू। हमारे तीसरे हीरो मस्त वो लड़का जिसके सारे रिश्ते जब भी जाते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं क्या करूं, मैं जहां भी जाता हूं तो जब रिश्ते वाले मुझे देखते हैं ना तो कहते हैं ले जाओ इसे। पहले मेरे बाल इतने इतने लंबे थे तो वो कहने लगे इसके बाल लंबे हैं, मैंने छोटे करवाए। वो कहने लगे अभी भी लंबे हैं, मैंने फिर छोटे करवाए। इतने करवा दिए ये अभी लंबे हैं तो बताइए। जब इतने हो गए तो आपको रिश्ते वाला रिश्ता नहीं देता, मैं क्या करूँ आप बता दे। मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, कहीं से भी ढूंढ के ला दे भाई। इमरान भाई मुझे नहीं पता मेरा क्या करिए तालियां। आजा मेरे भरावा जिवें रोन दिया ना तेरे पुत्रां दे रिश्ते भी टुट जाने। मैडम जी इसके कितने सीन होंगे? 16। ज्यादती है साढ़े 15 16 एक सीन च कत्ल होना है। जेलस क्यों हो रहे हो? हाँ जेलस क्यों? एक सीन मोन्ताज होगा, खामोश सीन। वो क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत है ना। आपका नाम आपकी शख्सियत पे बड़ा सूट करता है। एक छोटा सा शेर और मैंने लिखा है, कह रही है ये क्या सबा कुछ सोच, कौन है तुझसा दूसरा कुछ सोच। ये हसी रुत ये चांदनी ये बहार, ऐसे आलम में ना जा कुछ सोच। आज सांसों ने मचाया है शोर, राव 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 रोडी राठौर, रोडी राठौर, रोडी राठौर, रोडी राठौर, रोडी राठौर, रोडी राठौर, रोडी राठौर। सबा जी इंडस्ट्री में आपके फेवरेट एक्टर्स कौन से हैं? मैं जो फैन हूं ना शहनाज शेख की फैन हूं। आपको सॉरी प्लीज नहीं, मैंने कहा मेल का बता दूं कि वो राहत काज़मी। क्या बात है। आपा जी मुझे इंतजार है कि आप इसका क्या जवाब देंगी। इम्तिहान। एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई बात यह है कि मुझे कोई इतना मोहब्बत पे यकीन नहीं है। अच्छा क्यों? मतलब दो लोग अट्रैक्ट होते हैं किसी एक वक्त में, कोई वो मोस्टली 16 से 25 साल के दरमियान,
मोस्टली। अच्छा। और वो उसको ही मोहब्बत का नाम दिया गया है मेरे ख्याल में। अब एक नई टर्म आ गई है ना, मूव ऑन, बड़ी अच्छी टर्म है। हमने तो नहीं सुनी थी अपने ज़माने में। हमारे ज़माने में तो जिसकी मोहब्बत नाकाम हुई उसको लगता ये था कि उसको मर ही जाना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो अब लोगों को क्या लगता है? अब तो मूव ऑन, मतलब कि आगे चलो, बस ठीक है, हो गई, गुजर गया, बात खत्म। तो ये बेहतर है। सॉरी, मैं बता दूं कि ये बेहतर है भाई, ये बच्चे बेहतर हैं, स्मार्ट हैं, हमसे ज़्यादा होशियार हैं, अक्लमंद हैं। तो मोहब्बत मुझे तो थोड़ा इख्तलाफ है। हाँ, मतलब मेरे ख्याल में अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो ये ज़्यादा ज़रूरी है मोहब्बत से। क्योंकि मुझे मोहब्बत की डेफिनेशन नहीं मिली कभी भी। वो क्या कह रही है? वो भी मोहब्बत करती है। अच्छा। हाँ जी, सबा जी से कौन मोहब्बत नहीं करता, वो बताएं। जानने वाली है हमारी। Ladies and gentlemen, the very, very talented, gorgeous, and Institute of Acting. Sabaji is here. Sabaji, the mic spot and stage is all yours. आज की पकाई है 10-13 की ख्याल है। मैं की दसा चौधरी जी, मेरी की मजाल है। रह मियां वे चल अज जस के थोड़े ला लईए, मिल जान चंगियां ते पिंडियां पका ले। वाह 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 वाह। ये दिस वाज जस्ट अ जोक, जो मुझे एक्चुअली नज़म मेरे दिल के बहुत करीब है, जो बचपन में ही मैंने याद की थी। अब जाहिर है काफ़ी सारी भूल चुकी हूँ, और बहुत लंबी नज़म है, वो फैज़ साहब की है। क्यों नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्यों आस लगाए बैठे हो। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं क्वीन, और आप लोग देख रहे हैं क्या? मजाक रात। चाचू कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। नाम? सैयद खालिद हुसैन। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जी एक एनजीओ में एज ए फाइनेंस मैनेजर। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? जी सबसे पहले तो मैं मैम सबा को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इनकी मुसलसल और साल हा साल की परफॉर्मेंस जो है उनको मैं सैल्यूट पेश करना चाहूँगा। बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ ये उस करैक्टर में अपने आप को ढाल के परफॉर्म करती है वो लाजवाब है। क्या बात, क्या बात, बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि नूरजहां में आपका जो मेन रोल था और बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल था, तो अगर आपको ये चॉइस दी जाती कि आप उन 3 बहुओं में से किसी एक का रोल प्ले करें। अच्छा सवाल है, अच्छा तालियां, अच्छा सवाल है। तो आप क्या समझती हैं कौन सा अच्छा सबसे अच्छा रोल था? पता क्या, जिन लड़कियों ने वो रोल किए हैं ना, वो इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मर सब साबित हुई, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से वो रोल निभाए हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि उससे बेहतर मैं कर सकती, तो वो ठीक थी। बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहते हैं सर? थैंक यू जी। आई लव यू। आई लव यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। मैं आपकी और सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं ओकाड़ा से आई हूँ स्पेशल आपके लिए। अरे बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या कहना चाहती हैं? मैं सर मैं मैम से क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अच्छा। मैम आप जो ड्रामा करती हैं उसमें ना बहुत स्ट्रिक्ट और गुस्से वाली लगती हैं, क्या आप रियल लाइफ में भी गुस्से वाली हैं या नहीं? अब बताओ। मैम इस टाइम तो आप चांद का टुकड़ा लग रही हैं। नहीं, मैं इतनी गुस्से वाली, इतनी सख्त मिजाज नहीं। आपका बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आप रियलिटी में बहुत 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 प्यारी हैं, हम तब से यही बातें कर रहे हैं बस। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैम आपने इतने सारे ड्रामास किए हैं, एक्टिंग करियर आपका इतना ज़्यादा था, उन सब में से आपको कौन सा डिफ़िकल्ट लगा और क्यों? बताएं।
जो कोई भी प्ले हो ना, कोई भी, उसमें कोई भी रोल हो, वो मुझे डिफ़िकल्ट ही लगता है। मुझे कभी ये नहीं लगा कि ये तो बड़ा आसान है, तो मैं यूं कर लूँगी। हर सीन, हर लाइन से पहले मुझे लगता है ये तो मैं नहीं बोल सकती, ये तो मुझसे नहीं होगा, मैं तो भूल जाऊँगी। तो ये एक इम्तिहान आपका जारी ही रहता है। वाह, क्या बात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक आप हूँ। मैं आप मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपको रियल में इस तरह देख रही हूँ। मुझे बहुत शौक था आपसे मिलने का। तो जाओ हाथ मिलाओ ना, जाके थैंक जाओ ना, जरा पास आ गया है, ऐसे थोड़ी है ये तो। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो हाँ जी, तशरीफ रखिए। और क्या कहना चाहती हैं और मजीद? मैं अपने दोस्तों के लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहती हूँ। कर दें। नहीं लंघदा वक्त विछोड़े दा, बिन यार गुजारा कौन करे। दुनिया तो किनारा हो सकता है, यारा तो किनारा कौन करे। एक दिन होवे ते लंघ जावे बुलिया, सारी उम्र गुजारा कौन करे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैंने जिंदगी में ये जुमला सुनता रहा सारी जिंदगी कि किसी के हाथ में वक्त नहीं होता। आपके हाथ में वक्त है, क्या थाम रखा है आपने? ये मुज़ाकरात टीम के लिए और दुनिया न्यूज़ के लिए एक छोटा सा तोहफा है। आपका नाम प्यारे? मोहम्मद तैमूर। मोहम्मद तैमूर जी। अरे इधर आओ, मेरे पास लेके आ जाओ, फिर जल्दी आओ। वाह भाई वाह, अरे इधर बैठो भाई, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? बनाने में तकरीबन 5 दिन लगे हैं, डिज़ाइन करने में और प्रिंट करने में सब। क्या कहना चाहते हो? मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। अरे सुनाइए। हर संगती मुखलस नहीं हुंदा, सच्चा प्यार करेंदा कोई कोई जे वक्त होवे तां सब नाल हुंदे, औखे वक्ते चांदा कोई कोई। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਫਸ ਵੇਂਦਾ ਏ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਫਸ ਵੇਂਦਾ ਏ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਆਸਰਾ ਢੇਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਏ। ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਾਮਤੀ ਢੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੋੜ ਨਿਭਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ। थैंक यू, थैंक यू। माइक साथ वाले भाई को दो। अरे कालू साहब आए ने, जानी साहब दी टीम तो जनाब, जरा तालियां कालू साहब ले जनाब, बड़े मशहूर हैं। वेलकम टू मुज़ाकरात सर। थैंक यू सर। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। मैं सर आपका और आपकी टीम का और सबा जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। और सरदार कमाल साहब का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आप इतना बड़ा सेट और मुज़ाकरात की टीम को और आपको सलूट है। अरे सर थैंक यू, आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। आपकी टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बैनुल-अक़वामी सतह पर आपके फैंस घूम रहे हैं। ये मैं देखता हूँ जब पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ। मैं एक शेर कहूँगा और उसके बाद ये मुज़ाकरात के लिए गिफ्ट है और आपके लिए भी। तो इधर आके लगे ना, मैं इतनी देर ये खोल के देखूंगा ना जब तक आप शेर शुरुआत कर। आइए सर, मेरे पास आए ना कालू साहब, क्या बात है। वेलकम, वेलकम टू मुज़ाकरात सर। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। अच्छा, तो ये आप हमारे लिए तोहफा लाए हैं? जी सर। यानी कि हम इसको देखेंगे, क्या खूबसूरत है। अच्छा, आप तब तक शेर सुनाएं जब तक मैं इस गिफ्ट को खोलता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये तजम्मल कलीम साहब का शेर है, पंजाबी शायर है। अच्छा। कहते कि जीवन रुख नू हथी टके ना मारो, जीवन रुख नू हथी टके ना मारो, साह दे दाने चबो फके ना मारो। बाल खड़ोने वेंदा है ते की होया, बाल खड़ोने वेंदा है ते की होया, आप ही टुर जाएगा टके ना मारो। के बाल खड़ोने वेंदा है आप ही टुर जाएगा धक्के ना मारो, हिरसा अगे मौत दुहाइयां दिंदी रही। अच्छा। रैफल लगे वीर जे सके ना मारो, ते जित लेना खोना एक बराबर नहीं। अच्छा जी। जित लेना खोना एक बराबर नहीं, दुखियां नाल ते साडे जक्के ना मारो। वाह वाह कालू साहब,
अच्छा ये क्या है भाई, ये क्या ये मुज़ाकरात के लिए और आपके लिए है कि ये काली फोटो लाया दी अनु लाओ सही पाए ना ले दास। ये तो इन्होंने कुछ छुपाया हुआ है यार। तस्वीर मेरा मरने देती। ਤੁਹਾਡੇ ਆने ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और इससे बड़ा तोहफा मुझे कोई कालू साहब आई लव यू। प्लीज तशरीफ रखिए, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आइए आइए, इसको बड़ी इज्जत से, प्रोड्यूसर साहब आप भी आइए, हसीब साहब इसको बड़े इज्जत और एहतराम से मेरे कमरे में रख दिया जाए प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपा जी मुंडे ने थोड़ा जिहा अंदरों हालात का सामने हमारा वो है ना, हमारे सेट के वालिद साहब हैं। बस आपसे ये कहना था थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का, और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने का। अरे